एक संदेश देना चाहिए। हाल के दिनों में इस तरह की चीजें बढ़ी हैं। कहीं ना कहीं ये जो हमारी पूरी डिप्लोमेसी देखी जाती है और जो लोग नीतियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी मैं चुप्पी अक्सर देखा करता हूं इन मसलों पर। मैं समझता हूं कि ये चुप्पी एक खतरनाक संकेत है। इस चुप्पी की संस्कृति को तोड़िए। प्रियंका गांधी और कमलनाथ व अन्य नेताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज हुआ है 50% कमीशन की बात कही जाने पर। भोपाल में भी अब दोबारा एफआईआर हुई है। मुकदमा क्यों करें, जेल में डाल दें। मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं रह गया। कुछ आप कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं होने वाला। कल प्रधानमंत्री जी बोल गए दरभंगा में एम्स खुल गया, साहब वहां एक नींव ना पड़ी है। मतलब हद है भाई, आप कुछ भी बोल के निकल जाओ। मिजोरम में आईएमसी हमने बनाई, आप निकल जाओ। दूसरा, अगर कुछ चुभते हुए सवाल पूछे तो एफआईआर करो, कोशिश करो कि मेंबरशिप चली जाए अगर वो सदस्य है किसी सदन का। तो मैं समझता हूं ना कि ये जो खतरनाक गेम हो रहा है, खेल हो रहा है डेमोक्रेसी की आड़ में, कि अपने विरोधियों को ईडी, आईटी, सीबीआई से लेकर के अब इस तरह के मुकदमों से प्रताड़ित करने की राजनीति शुरू कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है भाई साहब। सर, अब क्योंकि आपने दरभंगा की बात की, एम्स की, तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए पीएम से कहा कि एटलीस्ट आप प्रधानमंत्री हैं, आइए जानकारी लेकर। नहीं, मैंने आपको मैं दिखाऊं, चिट्ठी लिखी है जून के महीने में। मतलब प्रधानमंत्री हैं आप देश के, आपके भाषण कौन लिख रहा है आजकल भाई? वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आपसे गलतियां करवा रहा है बार बार, सदन के अंदर, सदन के बाहर। आपसे भाषण दिलवा दिया भोपाल में एनसीपी के बारे में, और देखिए फिर गलबैयां हो गई आपकी, वो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। तो इस तरह की गलतियां आप बार बार कर रहे हैं, और मुझको लगता है ये अच्छा संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अपने स्क्रिप्ट राइटर बदलिए, क्योंकि दरभंगा एम्स जिसकी नींव ना पड़ी है उसको बना हुआ बता दिया। आपके गृह मंत्री जी पूर्णिया में एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ाने लगे, वहां कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो ये शोभा नहीं देता है कि देश के इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति मिथ्या भाषण करे। और उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी, कागज दिखा दिए। सर, जिक्र किया शरद पवार और अजीत पवार की एक गुपचुप बैठक हुई है, क्या आपको लगता है? नहीं, अगर गुपचुप बैठक हुई तो आपको कैसे पता? इसका मतलब गुपचुप नहीं थी। गुप्त बैठकें तो वो होती है ना जब पता हो, जो ना पता चले। और अगर पता चल गया तो मैं समझता हूं ये गुप्त नहीं थी। पहली बात, हकीकत राजनीतिक जो भी हो, पारिवारिक रिश्ते तो है ना। ये मैं समझता हूं कि राजनीति में अक्सर आजकल 24 घंटे 7 दिन के टेलीविजन में सलाम दुआ भी अगर दो लोगों में हो जाए तो उसके भी राजनीतिक मायने तलाशे जाते हैं। मैं समझता हूं ये अतिरेक। सर ने वायनाड में बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं फिर से मणिपुर की बात कही, प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया, और लगातार वो कह रहे हैं कि भारत माँ की हत्या की गई है। देखिए, मैं सीधे भारत माता एक विचार है ना, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं रहती है ना, राजस्थान में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, वो मणिपुर में भी रहती है। कश्मीर से कन्याकुमारी जब हम कहते हैं ना, ये विस्तार है भारत माता का, क्या उस विचार की हत्या नहीं हुई है? वो खुद देख के आया हूं। जितना सदन में लोग बोले ना, 40% बोले, 60% चीजें लोगों ने नहीं बताई। वो इतनी किस तरह की संवेदनाओं पर कहां आघात होगा, उस चक्कर में लोग नहीं बोले। और प्रधानमंत्री जी उपहास अगेरह वगैरह करने के बाद कितना मिनट दिया आपने? 2 घंटे 16 या 15 या 14 मिनट में 3 मिनट मणिपुर को। कैसा लगा होगा वहां की महिलाओं को, वहां के पीड़ित लोगों को, टेलीविजन सेट के सामने बैठ करके, कि हमारे प्रधानमंत्री 3 मिनट में हमें निपटा दिए, हमारी पीड़ा को समझे ही नहीं। अट्टहास, उपहास, इसी में रह गए। सर, आपने ममता बनर्जी पर कहा कि जब पीएम ने बंगाल की सिचुएशन पे बात की तो ममता बनर्जी नाराज हो गई, प्रूफ मांग रही हैं। वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब आप एक बार लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार। बिल्कुल सही कहा। अब नड्डा जी को तो वो बात दोहरानी है जो प्रधानमंत्री जी बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी भी राज्य पर टिप्पणी से पहले, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या हिंसा हो, आईना सामने रख करके बोला करें। ईमानदारी से देखेंगे ना, तथा कथित डबल इंजन वाली सरकारों को सारे इंजन फेल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ईमानदार, अब देश के प्रधानमंत्री हो भाई। मैं तो बार बार कहता हूं, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता।
देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता है कि एकांगी दृष्टिकोण से सोचे और एकांगी दृष्टिकोण वाली बातें बोले।